दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में दुश्मनी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो किस्सा हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि असल जिंदगी का ब्लॉकबस्टर बदला है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसे सबने मिलकर फ्लॉप कहकर किनारे कर दिया था, विवेक ओबेरॉय। जी हां, वही विवेक जिसने एक समय पर सब कुछ खो दिया था। फिल्मों के ऑफर, इज्जत, नाम, शोहरत, सब कुछ। और ये सब शुरू हुआ एक लड़की के चलते। एक लड़की की वजह से एक सुपरस्टार ने एक उभरते सितारे को इस तरह मिटा दिया कि इंडस्ट्री में कोई भी उसके नाम तक से डरने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे जख्मी शेर की जिसे सबने कमजोर समझ लिया था और जिसने अकेले दम पर ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। जिस इंसान को बॉलीवुड ने फ्लॉप कहकर दरवाजे से बाहर कर दिया था, उसी इंसान ने फिल्मों से दूर रहते हुए भी 1200 करोड़ रुपए की साम्राज्य खड़ी कर दी। और मजे की बात यह है कि जिस सलमान खान ने उन्हें जमीन दिखा दी थी, आज वही सलमान भी उनके बिजनेस खेल के सामने छोटे खिलाड़ी जैसे दिखते हैं। दोस्तों, विवेक ओबेरॉय ने सिर्फ एक्टिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने जिंदगी की चेकमेट लगा दी और यह साबित कर दिया कि बेबसी के द्वार में लिया गया सही फैसला जिंदगी बदल देता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर कैसे एक फ्लॉप एक्टर ने इंडस्ट्री के दबंग को पीछे छोड़ दिया? कैसे ऐसा दिमाग लगाया कि आज बच्चे बच्चे को लगता है, भाई विवेक तो रियल लाइफ हीरो है। तो आज हम किसी बॉलीवुड अफेयर की चाय नहीं छान रहे, न सलमान ऐश्वर्या विवेक का पुराना विवाद दोहराएंगे, क्योंकि वो कहानी तो हर जगह सुन ली है। आज हम बात करेंगे विवेक ओबेरॉय के उन 5 बिजनेस के बारे में जिन्होंने उनकी जिंदगी उलट दी, पलट दी और अपनी किस्मत चमका दी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बिजनेस इतने दमदार, इतने हटके हैं कि 1 मिनट के लिए आपके दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं विवेक ओबेरॉय का बिजनेस साम्राज्य, उनकी जीत का फॉर्मूला और वो घातक फैसला जिसने उन्हें जीरो से हीरो बना दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको लगे कि विवेक ओबेरॉय ने अपने मेहनत और लगन से सच में सलमान खान को धूल चटा दी, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक्टर की नहीं है, ये कहानी है राख से फिर उठकर आसमान छूने वाले बाज की, यानी कि विवेक ओबेरॉय की। विवेक ओबेरॉय, श्री विवेक आनंद ओबेरॉय जी का विवेक ओबेरॉय, मिस्टर विवेक ओबेरॉय, विवेक ओबेरॉय। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सोनार की तो एक लोहार की। यानी कि कभी कभी इंसान का एक ही कदम उसकी पूरी किस्मत बदल देता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी मान जाएंगे कि मेहनत करने वाला इंसान वक्त का रुख बदल सकता है। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने फिल्मों में जी जान लगाकर मेहनत की। अपनी पहली ही फिल्म से सबको ये साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में उसका जलवा ही बॉलीवुड पर छाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी उसकी तैसी जो देखे इधर। ओ चनिया शाम को खिड़की से चोरी। विवेक ओबेरॉय, ये नाम सुनते ही 2000 के दशक की शुरुआत याद आ जाती है, जब एक हैंडसम, टैलेंटेड, चार्मिंग नौजवान ने बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दी और आते ही पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एक तरफ कंपनी में गैंगस्टर चंदू का रोल, तो दूसरी तरफ साथिया में एक मासूम लवर बॉय का किरदार। थिएटर से निकला ये लड़का अपने दम पर स्टारडम के आसमान पर चढ़ रहा था। सलमान खान के साथ दुश्मनी ने विवेक की किस्मत पर ऐसा झटका दिया कि फिल्म निर्माताओं ने विवेक ओबेरॉय का फोन उठाना बंद कर दिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें वो साइन थे, वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। फिल्मी गलियारों में फुसफुसाहटें चलने लगीं। विवेक के साथ काम करोगे तो सलमान खान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, यानी शैडो बैन। और बस उनके बाद इनके करियर की चमक मानो रातों रात गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस विवेक ओबेरॉय को कभी लोग सलमान खान के डर से खारिज कर रहे थे,
वही विवेक ओबरॉय आज 2025 में अपनी किस्मत पलट चुके हैं। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आज उनका नाम बड़े बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। यहां तक कि आज उनकी नेटवर्थ भी आप सभी को हैरान कर देगी। गोली अपन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस असली कहानी को जानने का, जिसने बॉलीवुड के इस अंडररेटेड हीरो को बना दिया बिजनेस की दुनिया का असली बादशाह। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं विवेक ओबेरॉय की वो 6 बिजनेस की कहानी, जो हर उस इंसान के दिल में हिम्मत भर देगी जिसे कभी किसी सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन उसने हालात से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिख डाली हो। बॉलीवुड से थोड़ा ब्रेक लेकर विवेक पहुंचे थे दुबई, लेकिन वहां उन्होंने सिर्फ छुट्टियां नहीं बिताईं, बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। B&W डेवलपमेंट्स, वो लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी जिसने अरब के आसमान में ओबेरॉय टच जोड़ दिया। वो सिर्फ एक्टर नहीं रहे, बल्कि बने को फाउंडर और डायरेक्टर, जो बनाते हैं हाई एंड विला, पेंट हाउस और स्काईलाइन अपार्टमेंट्स। और कमाई? सीधी सी बात, करोड़ों की प्रॉपर्टी, विदेशी निवेश और लक्सरी ब्रांड वैल्यू। कहा जाता है कि B&W डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेशक लाइन लगाकर बुकिंग करते हैं। यानी फिल्म फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी ब्लॉकबस्टर बन गई। नंबर 2, सॉलिटेरियो, डायमंड से भी ज्यादा चमकदार बिजनेस। अब आते हैं विवेक के सबसे चमचमाते बिजनेस पर, सॉलिटेरियो। एक ऐसा ब्रांड जो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाता है। मतलब हीरा असली नहीं, पर दिखता असली से भी ज्यादा शानदार। विवेक ने इस ट्रेंड को जल्दी पकड़ लिया, सस्ता भी, टिकाऊ भी और पर्यावरण फ्रेंडली भी। इस ब्रांड के ज्वेलरी स्टोर्स इंडिया से लेकर दुबई तक हैं, जहां हर रिंग, हर नेकलेस में लिखा होता है मेड बाय विजन। विवेक ओबेरॉय फिल्मों में तो हीरो बने रहे, लेकिन असली हीरे का बिजनेस उन्हें रियल किंग बना गया। नंबर 3, एजुकेशन फाइनेंस, लाखों स्टूडेंट्स के सपनों का सहारा। अब जरा सोचिए, एक्टर जिसने खुद अपने करियर में झटके खाए, वो दूसरों के करियर बनाने निकल पड़ा। विवेक का ये बिजनेस है एजुकेशन फाइनेंस सेक्टर में, एक ऐसा मॉडल जिसमें स्टूडेंट्स को बिना कोलेटरल फीस लोन दिया जाता है, यानी ड्रीम्स ऑन EMI। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिजनेस की वैल्यू 3,400 करोड़ रुपये से भी ऊपर मानी जाती है। विवेक यहां भी सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि विजनरी हैं, जो कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है। यानी फिल्मों में नहीं, अब वो देश के बच्चों के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 4, रेडी असिस्ट, 24 घंटे 7 दिन रोड साइड एंजेल। आप रात में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और टायर पंचर हो जाए, डर तो लगता ही है ना, लेकिन वहां पहुंचता है रेडी असिस्ट, विवेक ओबेरॉय का एक और मास्टर स्ट्रोक बिजनेस। ये कंपनी देती है ऑन डिमांड मैकेनिक, टायर चेंज, टोइंग और सर्विस पैकेज। और विवेक ने इसमें न सिर्फ इन्वेस्ट किया है, बल्कि इसका चेहरा बनकर पूरे ब्रांड को लाइमलाइट में ला दिया। हर सर्विस कॉल, हर मेंबरशिप विवेक के बिजनेस की जेब में डालती है रिकरिंग इनकम। कहने वाले कहते हैं विवेक ने एक्टिंग छोड़ी नहीं, बस रोल बदल लिया। अब वो हर रोड का हीरो बन गया है। नंबर 5, रुटलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स, स्कॉटलैंड से आने वाली चाय वाली जिन। अब सुनिए, ये अनोखा बिजनेस स्कॉटलैंड की मिट्टी और भारत की चाय, इन दोनों को मिलाकर विवेक ने बना दी प्रीमियम जिन ब्रांड रुटलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स। इसमें विवेक का 21% स्टेक है और ये ब्रांड पूरे यूरोप में धूम मचा रहा है। चाय इन्फ्यूज्ड जिन सुनने में अजीब लगता है, पर बिकती है गोल्डन बॉटल्स में लाखों में। इसे कहते हैं इंडियन आइडिया, इंटरनेशनल इम्पैक्ट। अब विवेक सिर्फ फिल्मों या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुके हैं। और अब आते हैं विवेक के सबसे स्मार्ट बिजनेस मॉडल पर, इम्प्रिसारियो ग्लोबल। ये कोई आम कंपनी नहीं, बल्कि ब्रांड मार्केटिंग और सोशल इम्पैक्ट नेटवर्क है। मतलब बड़ी कंपनियों को पब्लिक रीच, CSR कैंपेन और डिजिटल प्रमोशन के लिए ये प्लेटफॉर्म मदद करता है।
विवेक यहाँ एडवाइजरी और पार्टनर रोल में है। फिल्में जो साइन किए हैं उसमें से मुझे निकाले जा रहे थे। मैं ऐसे पॉइंट पे था जहां पे भयंकर करियर बॉयकॉट चल रहा था, मतलब काम ही नहीं कोई करने के लिए तैयार। ऊपर से अजीबोगरीब फ़ोन पे थ्रेट्स आ रहे हैं, कभी आपको थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपकी बहन को थ्रेटन कर रहे हैं, कभी आपके फादर को, कभी मदर को। स्टुपिडिटी। कई ब्रांड्स, इवेंट्स और सोशल कैंपेन विवेक के नेटवर्क से जुड़े हैं, जहां हर प्रोजेक्ट से आती है मोटी सर्विस फीस और स्पॉन्सरशिप डील्स, यानी एक्टर की फेम अब ब्रांड बन चुकी है। दोस्तों, जब इंडस्ट्री ने दरवाजा बंद किया तो विवेक ने खिड़की नहीं, पूरा बिल्डिंग बना दी। रियल एस्टेट से लेकर डायमंड, जिनसे लेकर एजुकेशन फाइनेंस तक, हर बिजनेस में विवेक ने वो एक्स फैक्टर जोड़ा जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं मिलता, विजन और हिम्मत। तो अगली बार जब कोई कहे वो तो फिल्मी हीरो था, तो उसे कहना, हां, लेकिन अब वो बिजनेस का रियल हीरो है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बिजनेस की जिसे विवेक ओबेरॉय ने शुरू तो नेक नीयत से किया था, लेकिन वक्त ने उसे एक विवाद में घसीट लिया, जिसे लोग कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जब विवेक ने फिल्मों से दूरी बनाई तो उन्होंने सोचा, अब कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का भला हो, और बस यहीं से जन्म हुआ कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर का। विवेक ने इस कंपनी के जरिए मिशन 360 नाम का बड़ा सपना देखा। महाराष्ट्र के शाहपुर और पालघर इलाके में 5 लाख अफोर्डेबल घर बनाकर देना, ताकि हर आम आदमी के सिर पर छत हो सके। लोगों ने तालियां बजाईं, मीडिया ने कहा, एक्टर नहीं, अब नेशन बिल्डर विवेक ओबेरॉय। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब भी कोई अच्छा काम करने निकलता है तो किस्मत एक नया इम्तिहान दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कुछ साल बीते और अचानक ग्राहकों की शिकायतें आने लगीं। फ्लैट का पैसा दिया पर चाबी नहीं मिली, बुकिंग हुई लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती गईं और मामला पहुंच गया ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 11,500 से ज्यादा होम बायर्स इस विवाद में फंसे और ईडी ने करीब 19 करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। अब सवाल उठे, क्या विवेक भी इसमें शामिल हैं? क्या उनका नाम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ? विवेक ने कई बार सफाई दी कि वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, न कि ऑपरेशनल डायरेक्टर। लेकिन सोशल मीडिया ने तो हेडलाइन बना दी, हीरो बना बिल्डर, फिर बना विवाद का हिस्सा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि कर्मा का ये अध्याय हमें ये सिखाता है, जब कोई बड़ा सपना देखा जाता है तो साथ में आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां भी। विवेक ओबेरॉय ने चाहे एक्टिंग छोड़ी हो, लेकिन उनका विजन अब भी वैसा ही है, लोगों के लिए कुछ करने का, समाज में फर्क लाने का। हां, कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर की राह में धूल जरूर उठी, लेकिन इससे विवेक का हौसला नहीं टूटा, क्योंकि जैसा वो खुद कहते हैं, गलतियां भी वो ही करते हैं जो कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है विवेक वाकई इस विवाद के दोषी हैं, या फिर वो सिर्फ एक नेक काम के लिए गलत समझे गए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 14,000 घर बेचे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। तो हमने एक बिल्कुल अनोखा काम किया, जहाँ पे हमने जो लोग आ रहे थे और 1 RK खरीदने वाले, 7,90,000 का घर खरीदने वाले लोग एक सर्टेन कैटेगरी के ही होते हैं सोशली। कर्म घर बनाने के साथ साथ बसाते भी हैं। तो दोस्तों, ये थी सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय की वो कहानी, जिसमें है संघर्ष भी, जुनून भी और इंसानियत की मिसाल भी। वक्त ने इन्हें कई बार तोड़ा। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के विवाद ने इनके फिल्मी करियर पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्टर से बढ़कर एक विजनरी बनने का रास्ता चुना। आज वो सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि बिजनेस, समाज सेवा और इंसानियत की दुनिया के भी सुपरस्टार हैं। क्या विवेक ओबेरॉय की कहानी ने आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की चिंगारी जलाई? कोई कुछ भी कहे दोस्तों, पर सच यही है, विवेक ओबेरॉय वो नाम है जो हारकर भी कभी हारे नहीं। तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नए खुलासे के साथ। धन्यवाद।